SST College of Arts and Commerce welcomes you all to SST Edupedia. Myself, Anuradha Prabhakaran, again here with another video of types of debentures. Students, last video में मैंने आप लोगों को debentures का features बताया था, लेकिन debentures का और भी आगे जाके bifurcations है, types है. So in this video we are going to see what are the different types of debentures. So here students, first of all we'll just have a brief idea about what is this debenture. हम लोग पहले एक brief idea लेते हैं कि debenture क्या है. Just to recollect your memory, what is this debenture? Debenture means it is the loan capital of the company. कंपनी को जब भी लंबे समय के लिए लोन चाहिए रहता है या फिर उधार चाहिए रहता है तो कंपनी लोगों से उधार लेती है और उसी को हम लोग कहते हैं डिबेंचर. दैट मीन्स जो इंसान कंपनी को लंबे समय के लिए लोन देते हैं वो कहलाए जाते हैं डिबेंचर होल्डर. दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. ये मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि फीचर्स क्या होता है डिबेंचर्स का, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है. अब उसी के आगे हम लोग जाने वाले हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, क्योंकि ये एग्जाम में मोस्टली आता है. दैट इज टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स. जैसे हम लोग ना दुकान में जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पेन चाहिए, एग्जाम आ रहा है, पेन्स का जरूरत नहीं रहेगा, एक पेन नहीं बहुत सारा पेन्स. तो आप लोग दुकान में जाते हो पेन्स खरीदने के लिए तो आप दुकानदार को बोलोगे कि मुझे पेन चाहिए. दुकानदार क्या करेगा, वो आपको बहुत सारा पेन्स दिखाएगा और वो पेन में से जो आपको पसंद आएगा, आप वैराइटीज ऑफ पेन्स में से जो पसंद आएगा आप वो एक पेन लोगे. वैसे ही कंपनी भी जब आपसे उधार लेती है तो आपको बहुत सारा डिफरेंट स्कीम्स देती है. इसका मतलब टाइप्स देती है कि ये किस्म का आपसे हम उधार ले रहे हैं एंड ऑल. उसी टाइप्स को, उसी स्कीम्स को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. डिबेंचर्स का टाइप्स जो है वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर, ऑन द बेसिस ऑफ रिपेमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्शन. ऑन द बेसिस सिक्योरिटी में आता है सिक्योर्ड डिबेंचर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर. ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर में आता है रजिस्टर्ड डिबेंचर, बियरर डिबेंचर. ऑन द बेसिस ऑफ रिपेमेंट में आता है रिडीमेबल डिबेंचर, इरिडीमेबल डिबेंचर. ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्शन में आता है कन्वर्टिबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर. स्टूडेंट्स हियर अगर आप स्टार्टिंग का हर एक हेडिंग का स्टार्टिंग जो है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योर्ड डिबेंचर, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर, रजिस्टर्ड डिबेंचर, ऑन द बेसिस ऑफ रिपेमेंट, रिडीमेबल डिबेंचर, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्शन, कन्वर्टिबल डिबेंचर. ये 4 को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, बाकी इसमें अगर आपने नो लगा दिया तो आपका रिमेनिंग तैयार हो जाएगा. सो हियर ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी पहला हम लोग वो देखेंगे व्हाट इज ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी. we'll start with the first type of debenture, that is secured debenture. आप देख सकते एक सेफ लॉकर दिया है और सिक्योर्ड है, उसके अंदर कोई डर नहीं है. व्हाट इज सिक्योरिटी? सिक्योरिटी का मतलब होता है सुरक्षा. हर एक को अपना पैसों का सुरक्षा चाहिए. तो यहां पर सिक्योर्ड डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स इन विच योर money remains safe. That means company will be giving you some kind of security. कंपनी आपको सिक्योरिटी देती है कि इन केस कंपनी इज अनेबल टू रीपे बैक योर मनी, अगर कंपनी आपको आपका पैसा वापस देने में असमर्थ रह जाएगी तो कंपनी अपने प्रॉपर्टी में से आपको पैसा देगी या आप कंपनी की प्रॉपर्टी में भी अपना अधिकार जमा सकते हो. इसका मतलब कंपनी आपको सुरक्षापन दे रही है, कंपनी आपको सिक्योरिटी दे रही है. जब भी आप ये डिबेंचर लेते हो सिक्योर्ड डिबेंचर और कंपनी आपको सिक्योरिटी देती है कि आप डरो नहीं, इन केस कंपनी अगर आपको कैपिटल नहीं दे पा रही है, इन केस कंपनी आपको अगर इंटरेस्ट नहीं दे पा रही है तो वो कंपनी अपना प्रॉपर्टी को बेच कर देगी या फिर आप कंपनी के प्रॉपर्टी पे अपना अधिकार जमा सकते हो. ऐसे डिबेंचर को हम कहते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर. इट इज अ सेफेस्ट काइंड ऑफ डिबेंचर. देयर इज नो रिस्क इन दिस काइंड ऑफ डिबेंचर. इस डिबेंचर के अंदर कोई खतरा नहीं हमको, क्योंकि कंपनी हम लोग कैसे भी करके भरपाई करके दे रही है, इसीलिए ये हमारे लिए सबसे सुरक्षित डिबेंचर है. सो
दैट मीन्स ये जो डिबेंचर होता है सिक्योर डिबेंचर, वो ट्रस्ट डीड के ऊपर साइन होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था दैट व्हाट इज ट्रस्ट डीड। ट्रस्ट डीड को संभालने वाला इंसान होता है ट्रस्टी। ट्रस्टी के पास एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है जिसका नाम है ट्रस्ट डीड, जिसमें आप डिबेंचर होल्डर, मैं, कंपनी, दोनों जन साइन करते हैं कि यदि कंपनी ने अगर आपको आपका पैसा नहीं दिया तो आप कंपनी के प्रॉपर्टी को ले सकते हो। सो ये सिक्योर डिबेंचर, दैट मीन्स इन विच कंपनी इज गिविंग यू सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी फिक्स्ड भी हो सकती है, फ्लोटिंग भी हो सकती है। सो ये सिक्योर डिबेंचर सबसे सेफेस्ट है, आपका पैसा लैप्स नहीं होता है। नेक्स्ट कम्स अनसिक्योर डिबेंचर। सिक्योर डिबेंचर जो उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है, एकदम उल्टा है अनसिक्योर डिबेंचर। अभी अनसिक्योर डिबेंचर क्या होता है? नो सिक्योरिटी, आपको कोई भी सिक्योरिटी मिलने वाला नहीं है। पैसा दिया, अगर कंपनी ने आपको आपका पैसा नहीं लौटाया, इसका मतलब आपका पैसा डूब गया। आप कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर अपना अधिकार नहीं जमा सकते हो। तो ये कंपनी ने आपके साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया है। क्यों? क्योंकि आपका जो डिबेंचर है इसका नाम है अनसिक्योर्ड डिबेंचर। फिर आप लोग पैसा क्यों देंगे? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड गिविंग मनी टू द कंपनी? आउट ऑफ ट्रस्ट। क्या ट्रस्ट है? दैट द मियर प्रेजेंस ऑफ द कंपनी इज द ट्रस्ट यू पीपल दैट कंपनी एग्जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी की बेस्ट फ्रेंड हो और आपके फ्रेंड को अगर मनी चाहिए डिबेंचर के तौर पे, तो आप अपने फ्रेंड को पैसा दोगे क्या देखकर? फ्रेंड का फैक्ट्री देखकर या फ्रेंड का जो ऑफिस है उसको देखकर। यानी वो ऑफिस इटसेल्फ आप लोग के लिए तसल्लीजनक है कि पैसा मैं दे दूं करके। तो आउट ऑफ ट्रस्ट, विश्वास के तौर पे आप पैसा दे रहे हो, वो पैसा वापस मिले न मिले गारंटी नहीं है। That is known as unsecured debenture. But according to Companies Act 2013, the company has stopped in our country for issuing this share or debenture. Sorry, हमारे कंट्री ने unsecured debenture देना बंद कर दिया है। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 क्लियरली स्टेट करता है कि हमारा कंट्री अनसिक्योर्ड डिबेंचर इशू नहीं करेंगे। सो आई थिंक you might have understood secure debenture and unsecured debenture. Next comes registered debenture. What is this registered debenture? Very easy. Registered debenture means in which your name, address and complete detail appears in register book. Registered debenture का मतलब होता है कि आपका पूरा डिटेल जो होता है वो रजिस्टर बुक में आ जाता है। यानी इट इज अ नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब आप उसको मियर हैंड डिलीवरी से किसको नहीं दे सकते हो। अगर आपको देखने का रहेगा तो आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिबेंचर या इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर का फॉर्म भरना पड़ेगा। तो रजिस्टर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर होता है जिसमें डिबेंचर होल्डर का नाम, एड्रेस और कंप्लीट डिटेल आता है रजिस्टर बुक में, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर की बुक में। ये नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। इसका मतलब आप उसको इजीली किसी और के हाथ में ट्रांसफर नहीं कर सकते। यदि आपको ट्रांसफर करने का रहेगा तो कैसे ट्रांसफर करोगे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर फॉर्म को भरकर। सो ये रजिस्टर डिबेंचर सेफेस्ट डिबेंचर है। Registered debenture means in which the name, address and complete detail of debenture holder appears in register book. It is a non-negotiable instrument. It cannot be transferred by mere hand delivery. If you want to make transfer, then you have to sign one form known as instrument of transfer form. Next comes रजिस्टर्ड डिबेंचर या बेयरर डिबेंचर भी कहते हैं इसको। व्हाट इज बेयरर डिबेंचर? बेयर का मतलब होता है जिसके हाथ में वो प्रॉपर्टी वही उसकी, जिसके हाथ में वो चीज वही उसका। फॉर एग्जाम्पल, समझो मेरे पास चेक था, बेयरर चेक था, उसमें किसी का नाम नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ अमाउंट लिखा था 10,000 रुपीज। मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी, मेरे हाथ से वो चेक गिर गया और किसी और पर्सन के हाथ वो चेक लग गया। वो पर्सन चाहे तो उस चेक को बैंक में लेके जाकर एनकैश करवा सकता है, क्योंकि उसमें मेरा या किसी और का नाम लिखा हुआ नहीं है। जिसके हाथ लगी वही उसका मालिक।
तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं बेयरर चेक। वैसे यहां पर भी बेयरर का मतलब होता है ये जो सर्टिफिकेट किसके पास रहेगा वही उसका मालिक बन जाता है। बेयरर डिबेंचर मीन्स इन विच द नेम, address and details of the debenture holder does not appear in register book। बेयरर डिबेंचर का मतलब होता है नाम, पता और एड्रेस डिबेंचर बुक में आता नहीं है, डिबेंचर होल्डर का रजिस्टर ऑफ डिबेंचर बुक में आता नहीं है। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल का मतलब होता है कि इजिली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। आप आसानी से इस डिबेंचर को एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर फॉर्म की जरूरत नहीं है इसमें। इट इज अ रिस्कियर डिबेंचर, रिस्की डिबेंचर है ये स्टूडेंट्स। सो रजिस्टर्ड डिबेंचर, बेयरर डिबेंचर। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? सिक्योर्ड डिबेंचर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर। ये था रजिस्टर्ड डिबेंचर, bearer debenture or unregistered debenture. Next comes redeemable debenture. What is redeemable? Redeemable means to redeem. Redeem means what? To pay back. To pay back means what? यानी कि कंपनी आपको आपका पैसा एक निश्चित समय के बाद वापस दे देगी, उसको हम लोग कहते हैं रिडीम। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने मुझको 5 साल के लिए डिबेंचर दिया है, 5 साल के लिए उधार दिया है, तो 5 साल के बाद में मैं आपको आपका पैसा वापस दे दूंगी, उसको हम लोग कहते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स। सो रिडीमेबल डिबेंचर्स मीन्स the debenture which are being redeemed or paid back after certain period of time. Say it as 5 years, 10 years, 15 years and all. एंड रिडीमेबल है कि इररिडीमेबल है, वो डिबेंचर सर्टिफिकेट में पहले से ही लिखा रहता है। नेक्स्ट कम्स इररिडीमेबल डिबेंचर्स। इररिडीमेबल डिबेंचर्स का मतलब कंपनी आपको ये डिबेंचर कंपनी के पूरे लाइफ टाइम में देने वाली नहीं है। दैट इज नो कंप्लीशन ऑफ टाइम फॉर दिस डिबेंचर, दैट इज नो कंप्लीशन पीरियड फॉर दिस डिबेंचर। इररिडीमेबल का मतलब होता है नॉट टू बी पेड बैक ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। कंपनी के पूरे लाइफ टाइम में आपको पैसा वापस मिलने वाला नहीं है। फिर कब मिलेगा? जब कंपनी बंद हो जाएगी तब ये मिलेगा पैसा आपको, जो आपने कंपनी को उधार के तौर पे दिया हुआ है। तो पहला सिक्योर्ड डिबेंचर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर, रजिस्टर्ड डिबेंचर, बेयरर डिबेंचर, रिडीमेबल डिबेंचर, इररिडीमेबल डिबेंचर। नेक्स्ट कम्स कन्वर्टिबल डिबेंचर। कन्वर्टिबल आसानी से मालूम पड़ रहा है, कंपल्सरी कन्वर्टिबल डिबेंचर। Those debentures which gives the right to the holder to convert the debenture into equity shares after completion of certain period of time. इसका मतलब ये ऐसा डिबेंचर है जो डिबेंचर होल्डर को अधिकार देता है कि वो एक निश्चित समय के बाद में अपने डिबेंचर को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझो अगर आपने 5 साल के लिए डिबेंचर दिया है, मुझको उधार दिया है, 5 साल के बाद में आपका वो डिबेंचर कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी शेयर्स में। जब आप डिबेंचर होल्डर थे, इसका मतलब आप मेरे कंपनी के क्रेडिटर्स थे, कंपनी आपको ब्याज भर रही थी। जैसे ही आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाओगे, आप मेरे कंपनी के शेयर होल्डर बन जाओगे, ओनर बन जाओगे। इसका मतलब उसके बाद में कंपनी आपको डिविडेंड देगी, वो भी फ्लक्चुएटिंग रेट में। बट इट इज नॉट कंपल्सरी। हाँ स्टूडेंट्स, कंपल्सरी नहीं है। अगर आप चाहे तो निश्चित समय के बाद में उसको कन्वर्ट कर सकते हो, अप टू योर विश और ऑन टू योर विश। वो आपके पर निर्भर करेगा, आपकी मर्जी पर निर्भर करेगा कि आप कन्वर्ट करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। यदि नहीं चाहते हो, वेल फाइन, कंपनी से पैसा ले लो और चले जाओ। सो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स मीन्स आपको कंपनी पैसा वापस दे देती है एक निश्चित समय के बाद में। लेकिन नॉन कन्वर्टेबल में एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। कंपनी आपको आपका पैसा आपका जो डिबेंचर्स है उसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करके नहीं देती है। 5 साल का अगर आपने उधार दिया है तो 5 साल के बाद में कंपनी आपको आपका पैसा वापस दे देगी। समझ में आ रहा है? यानी कि ये नॉन कन्वर्टेबल कैन नॉट बी कन्वर्टेड फ्रॉम डिबेंचर्स टू इक्विटी शेयर्स। आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ही मिलता रहेगा।
कन्वर्टिबल अच्छा रहता है। अगर बड़ी बड़ी कंपनीज है, फेमस कंपनी है, देन यू कैन टेक अ चांस मैन। कैसे? 5 साल के लिए आप लोग डिबेंचर में ले लो, कंपनी अगर फ्लरिश हो रही है, प्रॉफिटेबल होती जा रही है, कन्वर्ट कर दो इक्विटी शेयर्स में। इससे आपको पहला इंटरेस्ट मिल रहा था फिक्स रेट ऑफ, बाद में फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड मिल गया, डिविडेंड तो मिलेगा। दूसरा आता है नॉन कन्वर्टिबल, जिसमें कि आप लोगों को इक्विटी शेयर होल्डर बनने का मौका नहीं मिलता है, आप कंपनी के डिबेंचर होल्डर ही बने रहते हो। सो हियर पहला हमने क्या पढ़ा? सिक्योर्ड डिबेंचर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर, रजिस्टर्ड डिबेंचर, बियरर डिबेंचर, कन्वर्टिबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर एंड रिडीमेबल डिबेंचर, इरिडीमेबल डिबेंचर। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, वीडियो भी पसंद आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच। आई विल बी सून बैक विथ माय अनदर वीडियो। थैंक यू।